की क्लास से हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का एक और साइंस का चैप्टर जो कि है 11th चैप्टर फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो सबसे पहले जो टर्म निकल के आता है वो है वर्क। वर्क होता क्या है? तो देखो, जब वर्क की बात की जाती है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कहा जाता है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट and the object shows displacement, the force has done work on the object। यानी कि कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो और आपके द्वारा लगाया गया फोर्स उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करा दे, उस ऑब्जेक्ट को मूव करा दे। मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं मैं और इस ऑब्जेक्ट को सपोज अगर आपने इस ऑब्जेक्ट पे लगाया फोर्स, ठीक है, आपके द्वारा लगाया गया फोर्स इसको डिस्प्लेस कर देता है, इसको ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो आपने जब फोर्स लगाया और इसमें हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो एक तरीके से इस ऑब्जेक्ट ने, फिर से नोट कीजिए, इस ऑब्जेक्ट ने क्या कर लिया? वर्क कर लिया। तो आप बोलोगे वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट, बाय ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट ने वर्क कैसे किया? आपने क्या लगाया था? फोर्स लगाया था, और ये क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है। तो ये चीज समझ गए कि जब भी वर्क की बात की जाती है तो फोर्स लगाया जाता है और उस फोर्स से ऑब्जेक्ट, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज करता है, ठीक है। आपके फोर्स में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपका फोर्स इसको डिस्प्लेस कर दे। अब ये बात मैंने क्यों कही? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आप फोर्स लगाओ तो ये डिस्प्लेस करेगा। क्यों? जब आप इस पे फोर्स लगाओगे तो ये आपको अपोज करेगा। जिस फोर्स से अपोज करता है, रोकता है, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहते हैं हम? फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो FRI मैंने लिखा है फ्रिक्शन, आपका फोर्स इस वाले फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तभी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा, और जब तक ये डिस्प्लेस नहीं करेगा आप ये नहीं कहोगे वर्क किया है। अगर आपके फोर्स से ये डिस्प्लेस कर जाता है तो आप कहोगे वर्क हुआ है। तो यही डेफिनेशन में बोला गया था कि व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शोज डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलोगे वर्क डन हो गया, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस निकल के सामने आती है जिससे आप ये कहोगे कि वर्क हुआ है। एक तो कि फोर्स जो है वो जरूर लगना चाहिए ऑब्जेक्ट पे, और दूसरा कि उसको डिस्प्लेसमेंट कवर करना चाहिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इट मस्ट कवर डिस्प्लेसमेंट, इट मस्ट कवर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये चीज समझ गए? तो ये दो चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट होती है जब हम बात करते हैं वर्क की। आइए अब कुछ और बातें कर ले वर्क के बारे में। देखो, नंबर 1 कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। आपके द्वारा लगाया गया फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर दे तो वो होता है वर्क। जब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, वर्क डन की यूनिट की बात करते हैं, तो वो होता है जूल, ठीक है। तो ये आप याद रखना, वर्क डन की यूनिट है जूल, और जूल जो है ये SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ वर्क। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SI यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। अब आपसे कई बार पूछेंगे कि बताओ कब आप ये कहोगे कि 1 जूल ऑफ वर्क हुआ, ठीक है। तो आप उसको तब कहोगे जब आपके द्वारा लगाया गया फोर्स 1 न्यूटन का होगा, ठीक है। फोर्स कितने का होगा? 1 न्यूटन का, और वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दे। यानी कि 1 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर ही डिस्प्लेस होता है, ना तो ये 2 न्यूटन का होना चाहिए और ना ही डिस्प्लेसमेंट 2 न्यूटन का होना चाहिए, ये भी 1 न्यूटन का, सॉरी ये फोर्स 1 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का, तो जो वर्क आपने किया ना या ऑब्जेक्ट ने किया वो होगा 1 जूल का। तो अगर आपसे पूछे डिफाइन 1 जूल, तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख देना, ठीक है। तो ये था आपका 1 जूल के बारे में, ठीक है। अब देखो कुछ और बातें हैं, जैसे कि कुछ केसेस हैं वर्क के केस में। जैसे मान लो कि अगर आपने इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स के डायरेक्शन में ही हो रहा है, यानी कि अगर आप फोर्स लगाते हो इस तरफ, मैं आपके लिए मार्क करता हूं अलग कलर से, अगर आप फोर्स लगाते हो इस ऑब्जेक्ट पे इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है इस तरफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ये रहा और फोर्स ऊपर वाला, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में है तो वर्क होगा पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे देखो, ऊपर ही फोर्स लग रहा है और ऊपर ही डिस्प्लेसमेंट है। आपको ये चीज दिख रहा है, ऊपर ही फोर्स लग रहा है और ऊपर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। वर्क जो है वहां पे निकल के आएगा पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड केस की बात करते हैं। अगर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दो अलग अलग डायरेक्शन में है, जैसे मान लो कि आप ना ऑब्जेक्ट पे इस तरफ फोर्स लगा रहे हो, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में वर्क क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब ऐसा केस कब हो सकता है? इमेजिन करो कि आप ट्रेन को अपने कार से धक्का देने की कोशिश कर रहे हो ट्रैक पे, तो जब आपने ट्रेन पे फोर्स लगाया कार के थ्रू, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका कार जो है वो ट्रेन को पीछे की ओर धकेल देगा, नहीं ना, ट्रेन ही उल्टा आपको धकेलते आएगा। तो फोर्स तो आप लगा रहे हो ट्रेन में। सपोज करो कि ये ट्रेन में बनाता हूँ, यहाँ पे ये है ट्रेन, ठीक है। मैं कलर चेंज करके बनाता हूँ। लेट सपोज ये है अपना ट्रेन, ठीक है। और इस ट्रेन पे आप ऐसे इस तरफ फोर्स लगा रहे हो, बट आपका फोर्स जो है इसको इस तरफ नहीं धकेल रहा,
आपका फोर्स इस तरफ नहीं धकेल रहा, ट्रेन जो है आगे की ओर चलती आ रही है, तो आपका फोर्स है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे केस में वर्क क्या होगा, नेगेटिव। आपने कैसा वर्क किया, नेगेटिव। ठीक है, अब लास्ट हम बात करते हैं जीरो के केस में कि कब आप ये कहोगे कि वर्क हुआ ही नहीं। तो जब कभी भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर हो जाए फोर्स के, यानी कि आप इस तरफ तो फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल इस तरफ हो रहा है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ठीक है, उस केस में वर्क जो है वो होता है जीरो। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास केसेस थे। अब आप इस वीडियो में देखोगे कि किस तरीके से हम वर्क डन को करा के देखेंगे एक एनिमेटेड सीरीज के थ्रू। अब आप यहां पे नोटिस कीजिए कि ये जो पर्सन है ना, ये देखिएगा वापस कैसे इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के आगे की ओर ले जाएगा, इसे हम कहेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये है आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स लगाने से क्या हुआ, वर्क हो गया। ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन का। आप एक बार फिर से नोटिस कीजिए, ये पर्सन ऐसे आगे की ओर फोर्स लगाते हुए ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा है। आप इस केस में यहां पे समझने की कोशिश करोगे कि अगर आपका फोर्स बैलेंस नहीं है, ठीक है, अगर आपका फोर्स बैलेंस नहीं है तभी आपका वर्क डन होगा। तो ये आपके सामने ये वीडियो है। अब आप यहां पे नोटिस करो कि ये जो इंसेक्ट है इस ब्रिक के ऊपर फोर्स लगा रही है और एक टाइम तक तो ये बैलेंस फोर्स था, लेकिन जैसे ये ग्रीन वाली लाइन यहाँ पे आप देखना, देखो अभी तो ये बैलेंस फोर्स है यहाँ पे, ठीक है, मगर जैसे ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया ये ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव करेगा। ठीक है, एक बार फिर से देखो, अभी ये दोनों बराबर, रेड और ग्रीन बराबर है, मगर अब ये ग्रीन बड़ा हो गया, ये आगे की ओर मूव कर रहा है, तो इस केस में वर्क डन कहा जाएगा।